नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित। 2 सितंबर को समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना को एक और खतरनाक विमान वाहक पोत INS विक्रांत सौंपेंगे। विमान वाहक पोत कैसे किसी नौसेना की ताकत बढ़ाते हैं, देश के रूप में ये कितनी बड़ी कामयाबी है, आज हम इसी बात को आपको बताएंगे। इससे पहले भी हम कई बार नए युद्धपोत जो सेना में शामिल हो चुके हैं उनके बारे में बता चुके हैं। विमान वाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह होते हैं और आकार में इतने बड़े होते हैं कि जानकार इसे समंदर में तैरता शहर भी कहने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि युद्धपोत होते ही वैसे। यह ऐसा लड़ाकू जहाज होता है जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करता है। इसमें विमानों के उड़ान भरने के लिए, उतरने के लिए लंबा चौड़ा डेक होता है, जो एक तरह से रनवे से कमतर नहीं होता। यही नहीं, इसमें एयरक्राफ्ट को रखने, हथियारों से लैस करने, तैनात करने और एयरक्राफ्ट को आराम देने की तमाम सुविधाएं रहती। जमीन में तो एयर डिफेंस की जिम्मेदारी एयरफोर्स की है, लेकिन हाई सी में एयर डिफेंस के लिए जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ताकि कोई भी विमान लगातार बिना किसी रुकावट के ऑपरेट किया जा सके। इस तरह विमान वाहक पोत तमाम लड़ाकू जहाजों और विध्वंसक पोतों के लिए छतरी की तरह काम करते हैं, ताकि वे अपना मिशन पूरा कर सकें। इससे अलग अलग तरह के 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। विमान वाहक पोत कितने अहम होते हैं, इसका अंदाजा आप 1961 के गोवा लिबरेशन वॉर और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पता लगा सकते हैं। तब भारत के पास विमान वाहक पोत के रूप में पुराना विक्रांत था। नौसेना ने पुराना विक्रांत इंग्लैंड से लिया था। वो 1961 में नेवी में शामिल हुआ था। गोवा लिबरेशन वॉर हो या 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। ये बात किसी से नहीं छुपी। हालांकि 1997 में नौसेना ने इसे सेवा से बाहर कर दिया था। विक्रांत के अलावा INS विराट भी नौसेना के पास रहा है। ये भी विमान वाहक पोत था जो 1987 से 2017 तक सेवा में रहा। हालांकि ये पहली बार है जब INS विक्रांत के रूप में देश में ही बनाया गया विमान वाहक युद्धपोत नेवी को मिला है। तो आप समझ गए होंगे कि युद्धपोत क्या कर सकता है। इसके साथ ही अब हम आपको बताते हैं कि इसकी ताकत क्या है। INS विक्रांत की कहानी। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी। 21,000 टन से ज्यादा स्पेशल ग्रेड स्टील का इस्तेमाल हुआ। 2600 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल, 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन, इसे बनाने में 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल। इसकी स्पीड करीब 28 नॉटिकल्स है। INS विक्रांत की ऊंचाई 15 मंजिला इमारत के बराबर, फ्लाइट डेक एरिया 12,500 स्क्वायर मीटर, लंबाई 262.5 मीटर, क्रू की संख्या 1,600, 2,300 कंपार्टमेंट, एंड्योरेंस 7,500 नॉटिकल माइल्स, 53 एकड़ में फैला हुआ है ये युद्धपोत। जानकारी देते चले कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के साथ ही भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह के बड़े और जटिल वॉरशिप बनाने की क्षमता है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा वॉरशिप बनाने की क्षमता थी। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों समंदर में भारत को युद्धपोत जरूरी है और इसका कारण क्या है। इसके साथ ही चीन की दखलंदाजी भी बढ़ रही। अगर भारत पहले से तैयारी नहीं करता तो हो सकता है चीन कब्जा कर ले। ऐसे में भारत को अगर चीन को रोकना है तो पहले से तैयारी जरूरी। और जब ये युद्धपोत 2 सितंबर को समंदर में उतरेगा तो ये भारत का जवाब चीन को होगा कि संभल कर रहना, वरना करारा जवाब मिलेगा।